मैं इस समय भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रही हूँ जब मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्हें भूला हुआ महसूस हुआ है। वो जो अकेलेपन से, अलगाव से, एक ऐसे समय से गुजरे हैं जो खामोशी जैसा लगा। आपको लगा कि आपको पीछे छोड़ दिया गया है। आपको लगा कि दरवाजे इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि आप काफी नहीं हैं। पर मैं आज आपसे कहने आई हूँ, परमेश्वर ने आपको अलग इसलिए किया है ताकि आपको दूर न करे बल्कि आपको और करीब लाए। यह कभी अस्वीकृति नहीं थी, यह एक नया रास्ता था। यह कभी अकेलेपन के बारे में नहीं था, यह हमेशा अंतरंगता के बारे में था। देखिए, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सिर्फ वही नहीं है जो दरवाजे खोलते हैं, वो भी हैं जो उन्हें बंद करते हैं जब उन्हें आपका पूरा ध्यान चाहिए होता है। वो अपनी आवाज प्रकट करने के लिए भीड़ को हटाते हैं। वो अलग करते हैं ताकि वो पवित्र कर सकें। वो आपको बाहर बुलाते हैं ताकि वो आपको गहराई में बुला सकें। आपने उन्हें गलती से नहीं खोया, आपको संयोग से नजरअंदाज नहीं किया गया, आपको दुख सहने के लिए दूर नहीं खींचा गया। आपको एक पवित्र, एक गोपनीय चीज के लिए दिव्य योजना के तहत अलग किया गया था। एक ऐसी चीज जिसके लिए आपको उनके साथ अकेले रहने की जरूरत है। और मैं पूरे दिल से मानती हूँ कि आज रात किसी के लिए एक मोड़ है, क्योंकि जब आप यह महसूस करते हैं कि अलगाव परमेश्वर की दिल को प्रकट करने की रणनीति थी, तो आपका रोना आराधना में बदल जाता है, आपके सवाल विश्वास में बदल जाते हैं, आपका दर्द उद्देश्य में बदल जाता है। आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको आमंत्रित किया जा रहा है, गुप्त स्थान में आमंत्रित किया जा रहा है, उनकी उपस्थिति की आग में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बल्कि अपने सहारा के रूप में जानने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और जब आप करीब आते हैं तो वो महिमा जो आपका इंतजार कर रही है, वो अभिषेक, वो चंगाई, वो स्पष्टता, वो सफलता, वो भीड़ में नहीं बल्कि उस जगह में है जहाँ सिर्फ आप और यीशु हैं। हल्लेलुया। परमेश्वर आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि गहरी अंतरंगता और दिव्य कार्य के लिए तैयार करने के लिए अलग करते हैं। यह एक सच्चाई है जो हमेशा सुकून भरी नहीं लगती, खासकर जब आप इसके बीच में होते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको दूर खींचना शुरू करते हैं तो यह हमेशा पवित्र महसूस नहीं होता। यह नुकसान जैसा महसूस होता है, यह भ्रम जैसा महसूस होता है, यह अस्वीकृति जैसा महसूस होता है। आप चारों ओर देखते हैं और लोगों को आगे बढ़ते हुए, सम्मानित होते हुए, कृपा में चलते हुए देखते हैं, जबकि आपको छिपाया जा रहा है। आमंत्रण आने बंद हो जाते हैं, रिश्ते बदलने लगते हैं, तालियां शांत हो जाती हैं। आपके दिल में स्वाभाविक सवाल उठने लगता है, मैंने क्या गलत किया? परंतु प्रभु की आत्मा कुछ गहरा फुसफुसाती है। यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि यह कि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अलग करने का चुनाव किया है। वो आपको अलग करते हैं क्योंकि वो आपको किसी बड़ी चीज के लिए बुला रहे हैं। वो आपको उस चीज से दूर खींचते हैं जो आपको जानी पहचानी लगती है, क्योंकि वो उस चीज को प्रकट करना चाहते हैं जो शाश्वत है। वो आपको कम करने के लिए नहीं बल्कि आपको गहरा करने के लिए भीड़ को हटाते हैं। एक तरह की तैयारी है जो सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती। एक तरह का तेल है जो सिर्फ गुप्त स्थान में बहता है। अभिषेक के कुछ आयाम, बुलावे की कुछ परतें, प्रकाशन के कुछ दायरे हैं जिनके लिए अलगाव की जरूरत होती है। और परमेश्वर अपने सिद्ध प्रेम में जब वो आपको शोर से हटाते हैं तो माफी नहीं मांगते। जब वो दरवाजा बंद करते हैं तो वो खुद को समझाते नहीं, क्योंकि वो आपके उद्देश्य के प्रति आपके आराम से ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। वो आपकी प्रसिद्धि से ज्यादा आपके बनने पर केंद्रित हैं। वो जानते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें एक शुद्ध पात्र, एक केंद्रित दिल, एक परिष्कृत चरित्र की जरूरत होती है।
तो वो आपको जंगल में ले जाते हैं, आपको छोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मूसा के साथ किया था, जो फिरौन के सामने खड़े होने से पहले 40 साल तक रेगिस्तान में छिपा रहा। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दाऊद के साथ किया था, जिसे अभिषेक किया गया था, फिर भी उसे गोलियत का सामना करने से पहले खेतों में वापस भेज दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने यीशु के साथ किया था, जिन्हें उनकी सार्वजनिक सेवा शुरू होने से पहले आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया था। अलग होना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आप पर खामोशी, एकांत और उन समयों के साथ भरोसा करते हैं जो दूसरों को समझ नहीं आते, क्योंकि उन पलों में वो आपके अंदर कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वो उन आवाजों को हटा रहे हैं जो आपको पहले निर्देशित करती थी, ताकि आप केवल एक ही आवाज द्वारा निर्देशित होना सीख सकें। उनकी आवाज वो मान्यता और पुष्टि के शोर को बंद कर रहे हैं, ताकि आपकी आत्मा यह सीखे कि सच्चा आत्मविश्वास लोगों से नहीं आता, यह उनकी उपस्थिति से आता है। वो बेचैनी को आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको खींचने के लिए, आपकी सहन शक्ति बनाने के लिए, आगे आने वाली चीज के लिए, आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि जिस चीज को उठाने के लिए आपको बुलाया गया है उसे उथली जगहों पर नहीं बनाया जा सकता। उसे अंतरंगता की आग में, समर्पण के छिपे हुए कक्षों में, आज्ञाकारिता की शांत वेदी पर गढ़ा जाना चाहिए। जब आपको अलग किया जाता है तो आपके अंदर सब कुछ इसका विरोध करना चाहेगा। आप खुद को समझाना चाहेंगे, आप दूरी को ठीक करना चाहेंगे, आप उस चीज से फिर से जुड़ना चाहेंगे जिसे परमेश्वर ने पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। पर यह सुनिए, वापस उस चीज की ओर मत भागिए जहां से वो आपको खींच कर लाए हैं। उस समय से बाहर मत निकलिए जिसे आपको ठीक करने, बदलने, बढ़ने के लिए बनाया गया था। यह अलगाव गलती से नहीं है, यह पवित्र है, यह शल्य चिकित्सा जैसा है, यह स्वर्ग का तरीका है यह कहने का, मेरे पास आपके लिए और है, पर मुझे पहले आपके अंदर और जगह बनानी होगी, और ऐसा करने के लिए वो आपको दूर खींचते हैं। आपको आशीष देने के लिए उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं है, आपसे बात करने के लिए उन्हें मंच की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके दिल को शांत रहने की जरूरत है, आपके हाथों को खुला रखने की जरूरत है, आपके कानों को उनकी ओर ट्यून करने की जरूरत है। परमेश्वर की तैयारी हमेशा ऊपर उठने से पहले अलगाव जैसी लगती है, क्योंकि उनके साथ अंतरंगता उस हर चीज की नींव है जो आपके माध्यम से बहेगी। वो आपको बुलावे के भार को नहीं सौंप सकते यदि आपकी पहचान अभी भी तालियों पर निर्भर करती है। वो पुरानी चमड़े की मशकों में नई दाख मधु नहीं डाल सकते, तो वो आपको अलग करते हैं ताकि आपकी चमड़े की मशकें नहीं हों, आपका विश्वास खिंचे, आपकी आत्मा उस सच्चाई में लंगर डाले जो आपको सहारा देगी। वो आपको चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर कुछ ऐसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसे जब विपत्ति की हवाएं आए तो हिलाया नहीं जा सकता। जब वो आपको अलग करते हैं तो वो आपको अपने हाथों में रखते हैं और उनके हाथ नष्ट नहीं करते। वो ढालते हैं, वो आकार देते हैं, वो परिष्कृत करते हैं। वो आपको उन मुलाकातों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपको हिला देंगे, उन शब्दों के लिए जो राष्ट्रों को बदल देंगे, उन कार्यों के लिए जो नरक के फाटकों को हिला देंगे। पर यह शांत जगह में शुरू होता है जहां सिर्फ आप और वो हैं। उन्हें आपका पूरा ध्यान चाहिए। वो आपको वो दिखाना चाहते हैं जो आप तब नहीं देख सकते जब आप विचलित होते हैं। वो ऐसी बातें कहना चाहते हैं जो आपके दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी यदि वो राय और दायित्वों से भरी हुई हैं। वो उन समों को भरना चाहते हैं जिन्हें आपने शोर से ढक रखा है। वो उन तरीकों को तोड़ना चाहते हैं जिन्हें आपने सामान्य मान लिया है। वो खुद के उन हिस्सों को प्रकट करना चाहते हैं जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले, और इसके लिए वो आपको अलग करते हैं। वो अनावश्यक को हटाते हैं,
वो पवित्र को परिचित से अलग करते हैं। वो उस चीज को हटाते हैं जो अच्छी है ताकि उस चीज के लिए जगह बना सकें जो पवित्र है। वो आपके लय को बाधित करते हैं ताकि वो अपनी व्यवस्था स्थापित कर सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके अंदर क्या रखा है। वो तेल, आग, उद्देश्य को जानते हैं और वो आपके लिए ईर्ष्यालु हैं। मानव ईर्ष्या से नहीं, बल्कि एक पवित्र ईर्ष्या से। उन्हें आप सब चाहिए ताकि वो आपको अपना सब कुछ सौंप सकें। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया था, आपको चुना गया था। आपको अस्वीकार नहीं किया गया था, आपको सुरक्षित रखा गया था। आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको चुना गया था। अलगाव का दर्द तब समझ में आएगा जब आप उस चीज को पूरा करने में कदम रखेंगे जिसके लिए वो आपको तैयार कर रहे थे। जब दरवाजे खुलेंगे और आपका दिल तैयार होगा तब सब समझ में आएगा। जब अवसर आएगा और आपकी आत्मा को प्रशिक्षित किया गया होगा, जब वादा पूरा होगा और आप सिर्फ इच्छुक नहीं बल्कि इसका भार उठाने के लिए तैयार होंगे, तब सब समझ में आएगा। जंगल कभी व्यर्थ नहीं था, अलगाव कभी एक हादसा नहीं था, खामोशी कभी सजा नहीं थी। यह महिमा, अंतरंगता और उस कार्य के लिए तैयारी थी जिसके लिए आपको उनकी आवाज को बाकी सबसे ऊपर जानना जरूरी है। क्योंकि अलगाव के स्थान में आपने सिर्फ अपना बुलावा नहीं पाया, आपने उन्हें पाया। अकेलापन अक्सर वो पवित्र स्थान होता है जहाँ पहचान परिष्कृत होती है और आपके कान उनकी आवाज सुनने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। यह शुरू में पवित्र महसूस नहीं होता। यह खाली, भ्रमित करने वाला और कभी कभी तो क्रूर भी लगता है। एक पल आप लोगों से घिरे, जुड़े हुए, सम्मानित थे और अगले ही पल आप खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां शोर बंद हो गया है, भीड़ गायब हो गई है और जो बातचीत कभी आपके दिनों को भरती थी वो शांत हो गई है। आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जिनके लिए आपके पास पहले कभी समय नहीं था। आप सोचने लगते हैं कि क्या आपके साथ कुछ गलत है, क्या आपको अयोग्य ठहरा दिया गया है या भूला दिया गया है। लेकिन जो परित्याग जैसा महसूस होता है वो अक्सर दिव्य परिष्करण की शुरुआत होती है। परमेश्वर का अपने चुने हुए लोगों को एक निजी स्थान में बुलाने का एक तरीका है। वो अलगाव की अनुमति देते हैं क्योंकि यह उसी जगह पर है जहां सब कुछ जो झूठा है और सब कुछ जो शाश्वत है वो उभरना शुरू होता है। अलगाव सजा नहीं है, यह शुद्धि है। यह वो शांत जगह है जहां इरादे प्रकट होते हैं, जहां घाव सामने आते हैं, जहां घमंड का सामना होता है और जहां परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज पर निर्भरता घुलना शुरू हो जाती है। यह इस जगह पर है कि आपके पद का कोई मतलब नहीं है। आपकी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं और अपने बारे में आपकी राय का परीक्षण होता है। यह वो जगह है जहां परमेश्वर धीरे धीरे उस छवि को खत्म करना शुरू करते हैं जिसे आपने दूसरों के सामने पेश किया है और उन अपेक्षाओं को भी जो आपने खुद पर रखी हैं। और आपको लगा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन फिर परमेश्वर आपको पुष्टि से, मंचों से, उन आदतों से अलग करते हैं जो आपको चलाए रखती थी। और अचानक आप सिर्फ उनकी उपस्थिति और अपनी आत्मा के सामने खड़े होते हैं। और उस कच्चे, पवित्र स्थान में वो बोलना शुरू करते हैं, उस व्यक्ति से नहीं जो आप होने का नाटक करते हैं, उस व्यक्ति से नहीं जो दूसरे आपको समझते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से जिसे उन्होंने आपको दुनिया के कुछ भी कहने से पहले बनाया था। अलगाव में परमेश्वर चिल्लाते नहीं, वो फुसफुसाते हैं, क्योंकि खामोशी में फुसफुसाहट दहाड़ से ज्यादा ऊंची हो जाती है। स्थिरता उनकी सच्चाई के लिए एक एम्पलीफायर बन जाती है। आपको उन्हें सुनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस झुकने की जरूरत है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके कान स्वर्ग की आवृत्ति के लिए ट्यून हो जाते हैं। आप उस आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं जिसे आप अनुसरण करने के लिए पैदा हुए थे। वही आवाज जिसने अंधेरे से रोशनी को बुलाया अब आपको उद्देश्य में, चंगाई में, स्पष्टता में बुला रही है।
यह अलगाव में है कि परमेश्वर आपकी पहचान को फिर से लिखते हैं। असफलता के आधार पर नहीं, आपके अतीत के आधार पर नहीं, लोगों की राय के आधार पर नहीं, बल्कि उनके मूल डिजाइन के आधार पर। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप उनके हैं, इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कौन है। वो आप पर ऐसी पहचान बोलते हैं जिसे तूफान, देरी या खामोशी हिला नहीं सकती। मूसा इस जगह को जानता था। जंगल में 40 साल तक छिपे रहने के बाद जो परमेश्वर कभी दूर लगते थे, वो एक जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुए। उस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यह किसी महल में या भीड़ में नहीं हुआ, यह अलगाव में हुआ। एलिया भी इस जगह को जानता था। डर और थकावट में भागने के बाद उसने खुद को एक गुफा में अकेला पाया, और वहां हवा में या आग में या भूकंप में नहीं, बल्कि शांत धीमी आवाज में परमेश्वर उससे मिले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जगह को जानता था, नियुक्त समय तक सुर्खियों से दूर जंगल में तैयारी करते हुए। यीशु खुद इस जगह को जानते थे, 40 दिन अकेले, उपवास, प्रार्थना, परीक्षण, शक्ति और सटीकता के साथ सेवा में कदम रखने की तैयारी करते हुए। अगर अलगाव उनके लिए एक जरूरी अध्याय था, तो यह आपके लिए क्यों अलग होगा? अलगाव की पवित्रता यह है कि यह सिर्फ चीजों को हटाता नहीं है, यह चीजों को प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब आप कौन होते हैं। यह प्रकट करता है कि आपके दिल में अभी भी क्या है। यह प्रकट करता है कि आप सुरक्षित महसूस करने के लिए किस पर निर्भर थे। यह प्रकट करता है कि आप प्रदर्शन, लोगों की प्रशंसा, अनुमानित आदतों पर कितना निर्भर थे। और जैसे ही वो सब चीजें हटाई जाती हैं, आप खुद को उजागर महसूस करने लगते हैं, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। और वो शर्मिंदा करने के लिए उजागर नहीं करते, वो चंगा करने के लिए उजागर करते हैं। वो बहाल करने के लिए प्रकट करते हैं। वो चीजों को सतह पर लाते हैं ताकि वो उन जगहों को साफ कर सके जिन्हें आपने छिपा रखा था। और ऐसा करने में वो आपके साथ एक ऐसी नींव बनाते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वो आपको सिखाते हैं कि पुष्टि के लिए नहीं, बल्कि स्वीकृति से जीना क्या होता है। अलगाव में आप खोजते हैं कि स्थिर रहना और जानना कि वो परमेश्वर हैं, इसका क्या मतलब है। सिर्फ इसे उद्धृत करना नहीं, बल्कि इसे जीना। खामोशी में बैठना और उसे भरने की जल्दी नहीं करना। लगातार उत्तेजना की जरूरत को छोड़ देना और खामोशी को अपना काम करने देना। परमेश्वर के वचन को अपना लंगर, अपना भोजन, अपनी जीवन रेखा बनने देना। प्रार्थना को सिर्फ अनुरोधों से ज्यादा बनने देना। यह सहभागिता बन जाती है, यह सांस लेना बन जाती है। आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और समर्पण करना शुरू कर देते हैं। आप योजना बनाना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। और उस जगह में आप जो सुनते हैं वो आपके जीवन के अगले समय के लिए नींव बन जाएगा। अलगाव में कोई मंच नहीं है, लेकिन परिवर्तन है। कोई रोशनी नहीं है, लेकिन प्रकाशन है। कोई भीड़ नहीं है, लेकिन समर्पण है। परमेश्वर अलगाव में लोगों को पवित्र करते हैं। वो गुप्त स्थान में अभिषेक करते हैं। वो पात्र को रिलीज करने से पहले परिष्कृत करते हैं। और जबकि दुनिया अभी आप में हो रहे काम को नहीं देख सकती, स्वर्ग देखता है, स्वर्ग मनाता है, स्वर्ग आप में निवेश कर रहा है। अलगाव की आग एक पवित्रता, एक गहराई, एक लचीलापन पैदा कर रही है जो मंच आने पर बुझेगी नहीं। यह आपके अंदर एक ऐसा जीवन बना रही है जो प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण से गुप्त स्थान से बहता है। और एक दिन जब परमेश्वर अगला दरवाजा खोलते हैं, जब अवसर आता है, जब भीड़ लौटती है या बुलावा दिखाई देता है, तो यह स्पष्ट होगा कि जो व्यक्ति उस क्षण में कदम रख रहा है वो परमेश्वर के साथ रहा है। सिर्फ उनकी उपस्थिति का दौरा नहीं किया, बल्कि वहां रहा है। सिर्फ उनके वचन से छुआ नहीं, बल्कि उससे बदला गया है।
और जो आवाज आपने खामोशी में सुनना सीखा वो आपको शोर के माध्यम से निर्देशित करेगी। जो पहचान आपने अलगाव में खोजी वो सार्वजनिक रूप से नहीं हिलेगी। और जो अंतरंगता आपने अकेले में बनाई वो उस कार्य का भार उठाएगी जो परमेश्वर आपके जीवन पर रखते हैं, क्योंकि आपने अलगाव को बर्बाद नहीं किया। आपने इसे आपको परिष्कृत करने दिया। आपने खामोशी का विरोध नहीं किया। आपने इसे आपको परिभाषित करने दिया। आपने अलग होने से नहीं डरा। आपने इसे आपको उनके करीब खींचने दिया जो आपको अपना कहते हैं। अलग होना आपको असाधारण अभिषेक, प्रकाशन और उद्देश्य के लिए तैयार करता है जो भीड़ में पैदा नहीं हो सकता। परमेश्वर में कुछ ऐसे बुलावे, कुछ ऐसी गहराई हैं जिनके लिए एक अलगाव की जरूरत होती है जो हमेशा आपके आसपास के लोगों को समझ नहीं आता। यह घमंड का अलगाव नहीं है, न ही अहंकार से पैदा हुआ अकेलापन, बल्कि एक दिव्य समर्पण है जिसे स्वर्ग शुरू करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी पवित्र चीज के लिए चुना है। अलग होने का मतलब है परमेश्वर द्वारा चिन्हित होना, भीड़ से अलग होना, साधारण से हटाया जाना, ताकि आपके अंदर कुछ असाधारण बनाया जा सके। जिस अभिषेक को आप वहन करते हैं उसका कभी सामान्य होना मतलब नहीं था, और इसीलिए आपकी प्रक्रिया भी सामान्य नहीं रही है। जबकि दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते हुए लगता है, आपको धीमा किया गया है। जबकि दूसरे लोगों और प्रशंसा से घिरे हैं, आपको एक ऐसे समय में ले जाया गया है जहां सिर्फ आप और परमेश्वर हैं। और हालांकि यह अकेला रहा है, हालांकि इसे गलत समझा गया है, अलगाव की उस जगह ने वो गर्भ रहा है जहां आपका असली बुलावा बन रहा है। जब परमेश्वर किसी को अलग करने का चुनाव करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनके माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे बाहरी प्रभाव से दूषित नहीं किया जा सकता। वो आपको उस चीज से दूर खींचते हैं जो जानी पहचानी लगती है, ताकि वो आपको कुछ नया दे सकें। वो आपको शोर से अलग करते हैं ताकि आप फुसफुसाहट सुन सकें। वो भीड़ को हटाते हैं ताकि आप उनकी उपस्थिति का भार सीख सकें। वो नहीं चाहते कि आप दूसरों से जो सुना है उसे दोहराए। वो आपको स्वर्ग से एक आवाज देना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप वो दोहराए जो पहले ही कहा जा चुका है। वो आपके मुंह को एक ऐसे वचन से भरना चाहते हैं जो जलता है, एक ऐसे वचन से जो चंगा करता है, एक ऐसे वचन से जो उनका भार वहन करता है। और उस तरह के अधिकार को जन्म देने के लिए आपको परमेश्वर के साथ अकेले रहने की भट्टी से गुजरना होगा। यह उस भट्टी में है जहां अहंकार मरता है, जहां घमंड कुचला जाता है, जहां इंसान पर निर्भरता टूट जाती है, और जहां एक समर्पित दिल से दिव्य तेल बहना शुरू होता है। असाधारण अभिषेक सामान्य जगहों से नहीं आ सकता। एक तेल है जो सिर्फ कुचलने से बहता है। एक आग है जो सिर्फ उस जीवन पर गिरती है जिसे नीचे रखा गया है। महिमा का एक भार है जो सिर्फ उन लोगों पर टिका होता है जो उन्हें पाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार रहे हैं। अभिषेक दिखावे के लिए नहीं है, यह सेवा के लिए है। यह प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह प्रभाव डालने के लिए है। और इससे पहले कि परमेश्वर आप पर उस स्तर के प्रभाव का भरोसा कर सके, उन्हें आपको साबित करने के समय से गुजरना होगा। एक समय जहां कोई कुचलना नहीं देखता, कोई आज्ञाकारिता की प्रशंसा नहीं करता, कोई आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, लेकिन परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर देख रहे हैं कि आप कैसे हाँ कहते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। वो देख रहे हैं कि आप कैसे दिखना जारी रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, विश्वास करते हैं, भले ही आप अनदेखा महसूस करें, क्योंकि यहीं पर नींव रखी जाती है, यहीं पर पात्र बनता है, यहीं पर आपके उद्देश्य का भार स्थापित होता है, ताकि जब नियति का दबाव आए तो वो ढह न जाए। जब आपको अलग किया जाता है तो आप अलग तरह से चलना शुरू करते हैं, आप अलग तरह से देखना शुरू करते हैं, आप अलग तरह से सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि आप अब आवेग से नहीं चलते,
आप निर्देश से चलते हैं। आप अब महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं होते, आप कार्य से प्रेरित होते हैं। आप अब मान्यता का पीछा नहीं करते, आप दृष्टि में टिके रहते हैं। जिन चीजों ने आपको आकर्षित किया था उनमें अब कोई शक्ति नहीं है। जो जगह कभी घर जैसी लगती थी अब फिट नहीं होती। जो बातचीत कभी आपके शरीर को पोषण देती थी वो अब आपकी आत्मा को दुखी करती है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे प्राकृतिक शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वो राज्य के प्रभाव के लिए आपकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। वो आपकी इच्छाओं को बदल रहे हैं। वो आपके विवेक को तेज कर रहे हैं। और जबकि दूसरे आपकी दूरी पर सवाल उठा सकते हैं, आप जानते हैं कि यह दिव्य है। जबकि दूसरे आपके ध्यान को नहीं समझ सकते, आप जानते हैं कि यह आपका अस्तित्व है, क्योंकि यह सिर्फ अलगाव का समय नहीं है, यह आध्यात्मिक सक्रियण का समय है। इस अलग होने की जगह में प्रकाशन बहना शुरू होता है। आप शास्त्र को उन तरीकों से देखना शुरू करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। आप परमेश्वर को उन कार्यों के बारे में बात करते हुए सुनना शुरू करते हैं जिनमें आपने अभी तक कदम भी नहीं रखा है। आप अंतर्दृष्टि, खाका, रणनीति प्राप्त करना शुरू करते हैं, किताबों से नहीं, सेमिनारों से नहीं, बल्कि सीधे सिंहासन कक्ष से। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहस्यों को डाउनलोड करना शुरू कर देती है। वो आपको दिखाना शुरू करते हैं कि क्या आ रहा है, तो वो आपको उस चीज के लिए तैयार करना शुरू करते हैं जिसके लिए दूसरे अभी तैयार नहीं हैं, और यह आपको विनम्र बनाता है क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन पर बुलावा एक बैज नहीं है, यह एक बोझ है। यह सम्मानित होने के बारे में नहीं है, यह आज्ञाकारी होने के बारे में है। और आप जितना गहरे जाते हैं उतना ही आप इसे अच्छे से वहन करना चाहते हैं। अलग होने का मतलब यह भी है कि आपको गलत समझा जाएगा। लोग मान लेंगे कि आप उनसे बच रहे हैं, कुछ कहेंगे कि आप बदल गए हैं, दूसरे आपकी खामोशी पर सवाल उठाएंगे। लेकिन आप एक ऐसे समर्पण को समझा नहीं सकते जिसे स्वर्ग ने शुरू किया है। आप शब्दों में नहीं डाल सकते कि परमेश्वर गुप्त स्थान में क्या कर रहे हैं। आप बस उनके साथ चलते हैं, आप बस आज्ञा पालन करते हैं, और समय आने पर फल बोलेगा, समय आने पर सबूत निर्विवाद होगा। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ रहे हैं वो हमेशा शब्दों से ज्यादा कुछ लेकर बाहर आते हैं। वो शक्ति लेकर बाहर आते हैं, वो अधिकार लेकर बाहर आते हैं, वो एक ऐसी सुगंध लेकर बाहर आते हैं जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। और जब सही समय आएगा, जब समय बदलेगा, तो परमेश्वर आपको दृश्यता में लाएंगे, लेकिन आपकी महिमा के लिए नहीं, बल्कि उनकी, आपके नाम के लिए नहीं, बल्कि उनके राज्य के लिए। और जो कुछ भी उन्होंने अलगाव की जगह में आप पर डाला है वो स्पष्टता, आग और उस अभिषेक के साथ आपके अंदर से बहेगा जो जुओं को तोड़ता है। एक अवशेष बढ़ रहा है जो मंचों से नहीं बल्कि प्रार्थना से बनेगा, जो लोकप्रियता से नहीं बल्कि पवित्रता से जाना जाएगा, जो इंसान की स्वीकृति से नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेरित होगा। आप उस अवशेष का हिस्सा हैं, आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसे किसी बड़ी चीज के लिए अलग किया जा रहा है। आपको भूला नहीं गया है, आपको गढ़ा जा रहा है, आपको विलंबित नहीं किया गया है, आपको विकसित किया जा रहा है। आप पीछे नहीं हैं, आपको बनाया जा रहा है। और जो तेल आपके जीवन से बहेगा वो दूसरों को चंगा करेगा। जो वचन आपके मुंह से आएगा वो वातावरण को हिला देगा। जो उपस्थिति आप वहन करते हैं वो कमरों को बदल देगी, क्योंकि आपने खुद को अलग होने दिया, क्योंकि आपने अलगाव पर भरोसा किया, क्योंकि आपने छिपे हुए समय को गले लगाया। अब परमेश्वर उस चीज को प्रकट करने की तैयारी कर रहे हैं जिसे उन्होंने छिपाया है।
वो उस चीज की घोषणा करने की तैयारी कर रही हैं जिसे उन्होंने विकसित किया है। वो उस चीज का उपयोग करने की तैयारी कर रही हैं जिसे उन्होंने परिष्कृत किया है। और जब वो ऐसा करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह कभी भी अकेले होने के बारे में नहीं था, यह हमेशा संरेखित होने के बारे में था। परमेश्वर ने आपको करीब खींचने के लिए अलग किया, और करीब वो जगह है जहां शक्ति शुरू होती है। करीब वो जगह है जहां अभिषेक बहता है। करीब वो जगह है जहां बुलावा अटूट हो जाता है। और आप, प्रिय, पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।